कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का छलका दर्द, अपने किताब में लिखा, गांधी परिवार ने ही मेरी राजनीतिक करियर बनाया और उन्होंने ही खत्म भी किया। बीजेपी सांसदों की याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब, कहा कैग की रिपोर्ट एलजी को भेजी जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया एलजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की इजाजत दी है। 2-3 दिन में विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सांसदों से अपील की है, देश में 21 फेक यूनिवर्सिटी हैं, इसके खिलाफ विद्यार्थियों को अलर्ट करें। भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में आई को इंट्रोड्यूस करने के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनसीईआरटी स्कूली बच्चों की किताब के लिए इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वही तय करेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया रिटायर्ड मुख्यमंत्री, कहा बिहार सीएम के पास कोई विजन नहीं। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। कांग्रेस का विधानसभा घेराव प्लान विफल हुआ। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को आगे जाने से रोका। जवाहर चौक से पैदल मार्च करके आए थे कांग्रेस नेता। एमपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जवाब दो हिसाब दो आंदोलन चला रही है। प्रदेश में खाद की कमी, बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। मोहन सरकार के खिलाफ जमकर गरजे कमलनाथ, कहा भ्रष्टाचार बन गई है एमपी की पहचान, हर तरफ घोटाला कर रही है मोहन सरकार। हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च, पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोकेंगे किसान। किसानों को बॉर्डर पर रोकने पर आग बबूला हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, का इन्हें दिल्ली जाने से रोकना अलोकतांत्रिक। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर अनिल विज की दो टूक, कहा शांतिपूर्वक प्रदर्शन की सभी को इजाजत, लेकिन रेल रोकने से लाखों के नुकसान की आशंका। किसानों से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी सांसद मलविंदर कांग बोले, केंद्र सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है और संविधान पर ढोंग कर रही है। किसान आंदोलन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बोले, किसानों को अपनी सभी मांगे शांति से रखनी होंगी, तभी निकलेगा रास्ता। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के केंद्र पर हमला, कहा किसानों को प्रदर्शन करने से रोक रही है सरकार, ये एक तरह का अघोषित आपातकाल। किसान नेता डल्लेवाल से मिले पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वंडिंग, केंद्र की चेतावनी, कहा अगर इन्हें कुछ हुआ तो जनता बख्शेगी नहीं। करनाल पहुंचे राकेश टिकैत की केंद्र को चेतावनी, बोले सरकार अगर मांगों को नहीं मानेगी तो आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, दिल्ली से जो भी आएगा बेरंग लौटाया जाएगा। भूटान दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का खूबसूरत देश के साथ संबंध बढ़ाने पर फोकस। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मानहानि का भेजा नोटिस। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका का दिया नोटिस। दिल्ली के भारत मंडपम में फ्लेवर ऑफ इंडिया प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, का भारत के जायके को दुनिया भर में पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी। रजत शर्मा ने स्वर्गीय अरुण जेटली को किया याद, कहा खाने के बहुत शौकीन थे अरुण जेटली, इस टॉपिक पर घंटों बात कर सकते थे। कल पीएम मोदी राजस्थान जाएंगे, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात, सीएम भजन लाल ने दी जानकारी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, कई परियोजनाओं पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, पर्यटन स्थलों को बढ़ाने पर भी फोकस। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ऑटो ड्राइवरों से मिले, कहा पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ सिर्फ धोखा किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में अब छोटे मोटे अपराध नहीं, बड़ी आपराधिक घटनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ईडी का एक्शन, कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री के घर पर की रेड। लखनऊ में सीएम योगी से मिले भारत में फ्रांस के राजदूत, मुख्यमंत्री आवास पर कई मुद्दों पर चर्चा। बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर हुए एग्जाम को किया रद्द, दोबारा परीक्षा के लिए नई तारीख जल्द होगी जारी। 13 दिसंबर को परीक्षा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ने दी चेतावनी, पेपर लीक केस में जिस शख्स या संस्थान का नाम आएगा उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी और कुर्की भी होगी। पेपर लीक के आरोपियों को 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। कोलकाता में विजय दिवस समारोह आयोजित, राज्यपाल सीवी आनंद बोस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख हुए शामिल। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गोली चलाने वाले की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ड्रोन से ली गई तस्वीरें। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर जताया विरोध। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, एक यात्री से 300 ग्राम की सोने की 2 बार की जब्त। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, कुख्यात चिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह को करते थे हथियार सप्लाई। लखनऊ पुलिस ने बोरवेल में मिले शव का केस सुलझाया, मृतक का बेटा और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के लक्चेरला गांव में किसानों की गिरफ्तारी का मामला, बीआरएस नेताओं ने विधानसभा परिसर में विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के किए दर्शन, कहा महाकुंभ में आने का न्योता मिला। यूपी के मेरठ में एक छात्र को गोली मारने वाले 2 अभियुक्त पकड़े गए, एनकाउंटर में एक हुआ घायल। ठंड की वजह से गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों का समय बदला, अब 9 बजे लगेंगी क्लासेस।
दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता फिर खराब हुई। CQAM ने ग्रैब 3 लागू किया। कक्षा 5 तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट। फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। बीजेपी सांसद SP सिंह बघेल बोले वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का सफल प्रयास कर रही हैं। बीजेपी की आलोचनाओं का प्रियंका गांधी ने दिया जवाब। कहा वे लोग फालतू की बातें ना करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, उसको रोकने के लिए कुछ करें। नवंबर महीने में आयात 27% बढ़कर 69.95 अरब डॉलर हुआ। वस्तुओं का निर्यात 4.85% घटकर 32.11 अरब डॉलर रह गया है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन गिरावट के साथ शेयर बाजार हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 385 और निफ्टी 100 अंक लुढ़का। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 8 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 84 रुपए 88 पैसे रही। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.63% की गिरावट पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब दिया। कहा 2008 में वैश्विक मंदी के दौरान सबसे ज्यादा 5.65% की गिरावट हुई थी। नवंबर में सोने का आयात 4 गुना बढ़कर 14.86 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय ने दी जानकारी। चेन्नई में विरामल नेक्सस में डी गुकेश का स्वागत हुआ। यहीं से उन्होंने शतरंज सीखी है। गुकेश आज ही सिंगापुर से विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर स्वदेश लौटे। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 2023 में पद्म विभूषण से हुए थे सम्मानित।